आईपीएल 2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ है और एसआरएच के लिए नए कलेश लगातार बनते जा रहे हैं। पहले हमने उनके देखा कि कैसे ओनर के ऊपर लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू होने लगी थी। अब जो है कैप्टनसी को लेकर के यार नया बवाल खड़ा हो गया है कि भाई पैट कमिंस सुनने में आ रहा है नहीं करेंगे। अब कौन नया कप्तान होगा उस पर बात करेंगे। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और ये एसआरएच का तो गेम शुरू होने से पहले गेम उनका शुरू हो गया है। बिल्कुल मतलब एक तरह से लग रहा है कि सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है एक एसआरएच के ओनर काव्या मरान पे। सरप्राइजिंगली एसआरएच इस सीज़न का ओपनिंग मैच भी खेलने वाली है डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट में। मार्च 28 को उनका ओपनिंग मैच भी है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अब वो कंफर्म भी हो चुका है। बट अब सबसे बड़ी मुसीबत उनकी ये है कि उस मैच में कैप्टन कौन रहेगा। देखिए पैट कमिंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बैक इंजरी के वजह से काफ़ी टाइम से अभी साइडलाइंड है। लास्ट टाइम उन्होंने पिछले साल एशेज़ में खेला था। उसमें भी 5 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ एक टेस्ट मैच ही खेला था पैट कमिंस ने। और उसके बाद फिर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया तो ऑफ कोर्स सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई थी। तो पैट कमिंस अभी भी डाउटफुल हैं ये सुनने में आ रहा है। और पैट कमिंस फिजियो के साथ अपना फिटनेस रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब सनराइजर्स हैदराबाद होपफुल हैं कि शायद पैट कमिंस किसी ना किसी स्टेज पे आईपीएल में खेलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो पहला फेज़ ऑफ शेड्यूल जो अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, 20 मैचेस का जो शेड्यूल अनाउंस किया है उसमें से 4 मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद के भी हैं। तो ये इस टाइम पे अनलाइकली लग रहा है कि पैट कमिंस इनमें से कोई भी मैच में कैप्टनसी कर पाएंगे। अभी तक तो उन्होंने इनफैक्ट टीम को ज्वाइन भी नहीं किया है इंडिया में। तो अभी देखते हैं कि पैट कमिंस कब इंडिया पहुंचते हैं, कब वो अवेलेबल होते हैं और कब जाके उनको वापस कैप्टनसी की कमान संभालने को मिलेगी सनराइजर्स के लिए। सर पैट कमिंस नहीं तो क्या अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड, इन दोनों में से कौन लाइकली है एसआरएच के लिए एज अ न्यू कैप्टन? देखिए ट्रेविस हेड तो बिल्कुल ही अनलाइकली है कि वो कैप्टन बने। ऑल्दो ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनसी की है T20 क्रिकेट में। बट ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनसी देना इस टाइम पे बहुत ही अनलाइकली लग रहा है। लेकिन इस टाइम पे आई थिंक जो लीड जो कंटेंडर हैं वो वर्ल्ड नंबर 2 के T20 आई बैटर ईशान किशन इस टाइम पे लीड कंटेंडर लग रहे हैं। क्योंकि ईशान किशन का एक अच्छा कैप्टनसी रिकॉर्ड भी है। पिछले साल उन्होंने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली हिस्टोरिक ट्रॉफी भी जितवाई थी। उसी के चलते उनकी कमबैक भी हुई थी इंडियन टीम में। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कमबैक भी किया था। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे आफ्टर संजू सैमसन। 317 रन उन्होंने मारे और 180-190 के औसत से उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट भी था T20 वर्ल्ड कप में। तो इनफॉर्म भी हैं, कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी झारखंड को उनकी कैप्टनसी की है। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा के कंपैरिजन में ईशान किशन एक बड़े दावेदार हैं कैप्टनसी करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन कुछ सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि शायद अभिषेक शर्मा को दिया जाए, क्योंकि अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली एक प्लेयर फॉर द फ्यूचर हैं। वर्ल्ड नंबर 1 के T20 आई बैटर तो हैं ही। और कहीं ना कहीं काव्या मरान और सनराइजर्स ने उनमें एक टैलेंट देखा है कि फ्यूचर कैप्टन कहीं ना कहीं वो बन सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने भी पंजाब की कैप्टनसी कर चुके हैं वो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में। बट कोई बहुत सक्सेसफुल रिकॉर्ड नहीं रहा है उनका। बट इनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा आईपीएल में। टीम जो है फॉरेनर से, अगर हम क्या इंग्लिश बैट्समैन से हट करके जो है इंग्लिश कैप्टन से हट करके एक इंडियन कैप्टन की तरफ मूव ऑन करना चाहती है? आई थिंक इवेंचुअली एक इंडियन कैप्टन की तरफ वो मूव ऑन करना चाहेंगे। ऑब्वियसली पैट कमिंस उनका पहला चॉइस तो था ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। उन्होंने ऑफ कोर्स 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया और ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। और यही सब सोच के आपको याद होगा कि आईपीएल 2024 के पहले क्योंकि 2023 के जस्ट वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल 2024 का ऑक्शन हुआ था, मिनी ऑक्शन था उस साल। और उन्होंने यही सब सोच के ट्रेविस हेड को भी लिया था, क्योंकि ट्रेविस हेड भी ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच थे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में। एंड पैट कमिंस तो ऑब्वियसली कैप्टन थे ही। तो पैट कमिंस को एक तरह से कैप्टनसी उनका दिमाग में रख के उन्होंने पिक किया था। उनको 18 करोड़ में रिटेन भी किया है पिछले 2 साल से। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस कैप्टन तो उनके पैट कमिंस रहेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड अगले 2 या 3 साल में आई थिंक वो
ये होप करेंगे कि पैट कमिंस किसी ना किसी तरह अगर ईशान किशन को या अभिषेक शर्मा को ग्रूम कर सकें ताकि एक इंडियन कैप्टन फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद को मिल सके। सर अंदर खाने में कैसी इनकी चर्चा होती होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा को अगर हम देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन को नहीं बना करके कहीं ना कहीं कैप्टनसी अगर पैट कमिंस के पास जा रहे हैं, तो क्या ये लोग भी इस चीज़ से खुश होते होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली दे आर T20 के अच्छे बैट्समैन में उनका फॉर्म हम लोगों ने देखा, वर्ल्ड कप भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद थी ईशान किशन की अगर हम बात करें, फिर भी उनको कैप्टनसी नहीं मिल रही है IPL जैसे टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं अंदर से वो लोग खुश। देखिए अंदर से तो ऑब्वियसली ये कुछ गुमान तो रहता ही है। यही इश्यूज राजस्थान रॉयल्स में भी हम लोगों ने देखे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे कैप्टनसी कंटेंडर्स उठ गए हैं, जैसे रियान पराग हो गए, आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, जडेजा पहुंच गए हैं। बट जडेजा का एक डिसएडवांटेज उनका एज है, क्योंकि काफ़ी एज हो चुका है। अगर यंग कैप्टनसी के दावेदार अगर देखें तो रियान पराग को ऑल्दो कैप्टन बना दिया गया है, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी अल्टीमेटली इंडिया की कैप्टनसी करना चाहते हैं, और इंडिया की कैप्टनसी करने से पहले ऑब्वियसली आप अपना फ्रेंचाइज की कैप्टनसी करना चाहेंगे। तो यही सब सोच के आई थिंक संजू सैमसन ने भी ये चीज़ पे हिंट किया था, और संजू सैमसन के फादर ने भी ये चीज़ पे हिंट किया था कि वन ऑफ द रीजंस के उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ा इसीलिए क्योंकि कैप्टनसी का इशू हो रहा था, एंड राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के आगे बढ़ना चाहती थी। तो यही सब सोच के आई थिंक, तो कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स में भी ये एस्पिरेशन तो रहता ही है कि वो अपने फ्रेंचाइज को तो कैप्टन करें, एंड सनराइजर्स हैदराबाद भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मतलब बहुत टाइम से उनके पास कोई इंडियन स्पेशलाइज्ड कैप्टन नहीं रहा है, स्पेशली VVS लक्ष्मण के बाद कोई सक्सेसफुल एज सच कैप्टन तो रहा नहीं है। रोहित शर्मा ने ब्रीफली डेक्कन चार्जर्स को कैप्टन किया था, बट सनराइजर्स को नहीं। सनराइजर्स जब से बने हैं तब से आइदर डेविड वार्नर कैप्टन रहे हैं या केन विलियमसन कैप्टन रहे हैं, और अभी आप देखें तो पैट कमिंस कैप्टन है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी चाहेंगे कि कोई टॉप इंडियन प्लेयर को ग्रूम किया जा सके। सर इससे पहले कि अब कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं SRH की द 100 की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लिया था, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब उनको IPL का सीजन इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मैच शुरू होने से पहले आपको एक हिटबैक तो मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि सबसे बड़ा जो उनके वो बैकफुट पे रहेंगे इसी चीज़ पे कि काफ़ी जो फैंस हैं, स्पेशली चाहे वो SRH के फैंस हों चाहे IPL के फैंस हों, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है। इवन अभी रिसेंटली सुनील गावस्कर ने काव्या मरान को क्रिटिसाइज़ किया है कि मतलब एक तरह से आप टेररिज्म को फंड कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को ख़रीद के। एंड बहुत से लोगों ने यही क्वेश्चन किया था कि मतलब वाई पाकिस्तान क्रिकेटर्स कोई और लेग स्पिनर नहीं था क्या? तो इसको लेके काफ़ी बैकफुट पे रहेंगे, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहेंगे ही। एंड ऑब्वियसली जब आपका टीम में कई सारे उथल पुथल हो रहे हों, जैसे आपके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, इंजरी इश्यूज़ और ये सब हैं, तो एक तरह से एक एडिशनल प्रेशर बन जाता है। और अगर सनराइजर्स ने अच्छा शुरुआत नहीं की IPL में, तो ये दबाव धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। सर कहीं ना कहीं एक जो है अब उनके लिए दिक्कत तो आ गई है, अब उसको लेकर के आने वाले टाइम पे क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीम के प्लेयर जो है उस फ्रेंचाइजी से ना जोड़ना चाहे इस चीज़ को लेकर के? देखिए ये तो अनलाइकली है, क्योंकि IPL एक अलग टूर्नामेंट है, 100 एक अलग टूर्नामेंट है, एंड आजकल जो इसमें चेन्नई का भी नाम जोड़ करके आ रहा है कहीं ना कहीं कि जो कंपनी ओनर थी, ओनरशिप जो है वो चेन्नई से आ रही है, तो थाला फॉर अ रीजन यहाँ पे थाला फॉर अ रीजन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, बट इसमें बात यही है कि IPL एक अलग फॉर्मेट है, IPL एक अलग टूर्नामेंट है। इसमें क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी टीम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सेलेक्ट नहीं करेगी। एंड ऑब्वियसली T20 लीग अब दुनिया भर में स्प्रेड हो रही है, एंड IPL के ओनर्स भी दुनिया भर के T20 लीग्स में अपना टीम्स खरीद रहे हैं। तो आपको किसी ना किसी तरह अपनी टीम भी खरीदनी है, आपको अपना T20 टीम भी बनानी है, और आपको उन कंट्रीज़ के क्रिकेट बोर्ड के रूल्स भी फॉलो करने हैं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पाकिस्तान के प्लेयर्स के अगेंस्ट में या बांग्लादेश के प्लेयर्स के अगेंस्ट में या कोई भी नेशनैलिटी के प्लेयर्स के अगेंस्ट में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही टफ किस्म का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, जो कि बाकी टीम्स ने तो मेंटेन कर लिया था, लेकिन काव्या मरान के सनराइजर्स नहीं कर पाए।
और उसी का खामियाजा वो भुगत रहे ओवरऑल हैं। इनकी सर प्लेइंग 11 कैसी देखने को लग रही है आपको? देखिए प्लेइंग 11 में अगर गए तो लेने किसी और को, तो लेके किसी और को आ गए जाकर के ऑक्शन में। देखिए पैट कमिंस तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले 3 या 4 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो अगर वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो स्क्वाड में से मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं ब्राइडन कार्स, वो काफ़ी अच्छा पेस है उनका एंड लाइक फॉर लाइक किस्म का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। क्योंकि मैं बताऊं इसके अलावा जो फॉरेन पेस बॉलर्स हैं उसमें ईशान मलिंगा है श्रीलंका के एंड वो भी डाउटफुल हैं इंजरी के वजह से। वर्ल्ड कप T20 ले लिए हैं, बॉलर लेने थे बॉलर लिए नहीं, बैट्समैन ले लिए वो सब इंजर्ड हैं। टी20 वर्ल्ड कप के पहले भी वो इंजर्ड हो चुके थे। तो इन पैट कमिंस को रिप्लेस करने के लिए आई थिंक दावेदार हो सकते हैं ब्राइडन कार्स इंग्लैंड के। बैटिंग भी कर लेते हैं, बिग हिटर हैं एंड थोड़ा पेस भी है उनका, बट ऑब्वियसली पैट कमिंस जैसा कंट्रोल नहीं है एंड T20 क्रिकेट में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, तो एक ये बड़ा झटका रहेगा उनको। बट अगर 11 की बात करें तो ऑब्वियसली ओपनिंग पार्टनरशिप तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ही रहेगी, धुआंधार पार्टनरशिप है। ईशान किशन नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नंबर 3 पे देखने को मिलेंगे। और सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को शायद प्रमोशन मिलेगी। नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ बैट्समैन वो प्रमोट करना चाहते हैं एंड ये उनको अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा मिले ताकि वो नंबर 4 पे बैट कर सकें, ये एक वो है। इसके अलावा ऑब्वियसली हाइनरिक क्लासन उनके सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, 23 करोड़ में उनको रिटेन किया है। हाइनरिक क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायर कर चुके हैं बट बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं IPL के और बहुत डेंजरस बैटर हैं। लास्ट सीज़न में आखिरी मैच में भी सेंचुरी मारी उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट में। इसके अलावा अनिकेत वर्मा ने पिछले सीज़न काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, यंग प्लेयर हैं सनराइजर्स के लिए। एंड 7वें नंबर पे अगर बात करूँ तो एक नए एंट्री है लियम लिविंगस्टन। उनको लिविंगस्टन को इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छे बैटिंग फॉर्म में भी हैं, IL T20 और कुछ T20 SA20 वगैरह में अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, तो अच्छे फॉर्म लेके आ रहे हैं। उसके अलावा नंबर 9 की अगर बात करें तो हर्ष दुबे विदर्भा के ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रणजी ट्रॉफी में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, तो वो जिस तरह के फॉर्म में हैं अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। एशिया कप में आपको याद होगा कि जो इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था उसमें भी पार्ट थे इंडियन टीम का, तो आई थिंक इनका खेलना तो सर्टन है। फिर हर्षल पटेल एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर हैं हरियाणा के, अच्छी बॉलिंग करते हैं T20 क्रिकेट में, ये रहेंगे। और एक नई एंट्री हो सकती है शिवम मावी की। शिवम मावी को उन्होंने खरीदा है। शिवम मावी वैसे तो काफ़ी पोटेंशियल था कुछ साल पहले तक कोलकाता नाइट राइडर्स में, बट इंजरी इश्यूज उनको बहुत रही हैं, तो शिवम मावी को दे विल बी होपिंग कि शिवम मावी एक अच्छे फॉर्म में अगर खेल सकें तो अच्छा रहेगा। एंड इम्पैक्ट प्लेयर की अगर बात करें तो जयदेव उनाडकट उनका फर्स्ट चॉइस रह सकता है। एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म पेसर हैं, 100 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं IPL क्रिकेट में एंड एक अच्छा कंट्रोलिंग लेंथ मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर उनको अगर स्पिनर चाहिए एज ए इम्पैक्ट प्लेयर तो जीशान अंसारी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सर हमने एक नया सेगमेंट अभी शुरू करा है, अगर आप कहीं से भी कोई भी प्लेइंग प्लेयर उठा सकते हो, आप कोई अदर स्पोर्ट से भी तो आप प्लेइंग 11 में किन किन को चेंज करोगे? देखिए प्लेइंग आप कोई पुराने से पुराने किसी को भी आप ला सकते हो। देखिए प्लेइंग 11 में अगर चेंज करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज तो अनिकेत वर्मा को चेंज कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में पुराने प्लेयर्स की अगर बात करें तो सनराइजर्स के लिए युवराज सिंह खेले थे, तो मेरे ख्याल से युवराज सिंह एक बहुत बड़ा एडिशन हो सकता है अगर युवराज सिंह जैसे कोई प्लेयर उनको मिल जाए मिडिल ऑर्डर के लिए। क्योंकि मुझे उनकी जो मिडिल ऑर्डर लगती है, जैसे RCB को अगर हम बात करें तो RCB में उनके लेट मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स हैं जैसे टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, उस जैसा कोई बड़ा फिनिशर नहीं है और वही चीज़ वो लैक कर रहे थे पिछले सीजन भी, तो मुझे लगता है कि ये एक एस्पेक्ट है। बॉलिंग में सर किसी को बॉलिंग में अगर इंक्लूड करना चाहें तो मे बी पैट कमिंस के जगह पे अगर दिल्ली में नहीं खेल रहे होते तो मिचेल स्टार्क को ले सकते थे, मिचेल स्टार्क को ला सकते थे। एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए उनको
जो मतलब रैटल कर सके ओपोनेंट्स को। तो सर आपने बहुत सीरियसली जवाब दिया है। अभी कुछ दिनों में आप हमारे चैनल पे जाकर के वीडियोस देख सकते हैं जिसपे हम लोग और लोगों से बात करी कि यार कहीं से भी प्लेयर ला सकते हैं, तो लोग तो हॉकी से ले आए थे जाकर के जोड़ने के लिए। बट वो वीडियोस आप देखिएगा बहुत फनी होंगे, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी हमारे आईपीएल के टाइम पे लाइव में जोड़ना है तो नीचे एक मेल आईडी आ रही होगी, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे और फिर आपको अपने लाइव में भी जोड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।